आज हमारा टॉपिक है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है मुंह के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, बेसिकली जैसे छाले पड़ जाएं या कोई इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ जाए, तो उस कंडीशन को हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ओके, बक्कल म्यूकोसा या ओरल कैविटी जिसको हम कहते हैं, तो इस म्यूकोसा के लेयर में अगर कहीं पर भी कोई घाव, कोई भी अगर जलन या कोई छाले या किसी भी तरीके का सूजन, वो सब कुछ इन्फ्लेमेशन के एक साइन होते हैं। तो बक्कल म्यूकोसा या ओरल कैविटी के इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस। ओके, यहाँ पे आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टमक का इन्फ्लेमेशन स्टोमेटाइटिस कहलाता है, ऐसा नहीं होता है। स्टमक का इन्फ्लेमेशन गैस्ट्राइटिस कहलाता है और मुंह का जो कैविटी होता है बक्कल म्यूकोसा, उसके इन्फ्लेमेशन को हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टोमेटाइटिस के क्या कारण हो सकते हैं। स्टोमेटाइटिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी भी मुंह के किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसकी वजह से बक्कल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। जैसे लिप्स में अगर हो रहा है चीलाइटिस, या टंग में हो रहा है ग्लॉसाइटिस, या गम्स में हो रहा है तो जिंजिवाइटिस, या और भी अंदर तक अगर बोन में हो रहा है तो जिसको हमने पेरिडोडोंटिटिस कहा था। इसके अलावा किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन एक कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा गर्म खाना अगर गर्म खाना या लिक्विड सॉलिड फूड या जो लिक्विड पार्ट्स हैं वो अगर खाने या पीने की आदत है किसी को, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो गर्म जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा जल्दी इस बक्कल म्यूकोसा के लेयर को इंज्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वायरस होते हैं जैसे हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है, उनकी वजह से स्टोमेटाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, इसके अलावा अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। जैसे एसिडिक सब्सटेंस वाली चीज़ें अगर कोई वॉमिट करते हैं बार बार, तो उस एसिड के टच में आने की वजह से भी जो बक्कल म्यूकोसा है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ओके, इनके अलावा ठीक से न्यूट्रिशन ना लेना, जो इम्यूनिटी है बॉडी का वो बहुत अच्छा ना होना, कोई और बीमारियां होना बॉडी में, ब्लड का ठीक से सप्लाई ना हो पाना, ये सारे ही कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टोमेटाइटिस हो सकता है। ओके, लक्षण जो स्टोमेटाइटिस के हैं उनमें हम देखते हैं कि छाले आ सकते हैं या फिर कुछ एक इंजरी जैसा दिख सकता है जो पेनफुल होता है। ठीक है, उसमें पेन होता है। पेन के साथ साथ हम देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा अगर वो इरिटेटिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है। इसी के साथ साथ खाने पीने में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी खाना या बहुत ठंडा या बहुत गर्म होगा तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी नाजुक सा एरिया हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिस पे बहुत जल्दी दर्द होने लगता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो माउथ के अंदर का जो ब्रेथ होता है उसका जो स्मेल है, मतलब मुंह से बहुत अजीब तरीके का स्मेल आता है इसी तरीके के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम मेनली देखते हैं स्टोमेटाइटिस में। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो फिजिशियन है उनका माउथ की कैविटी को या ओरल कैविटी को इंस्पेक्ट करने से वो पता लगा सकते हैं कि बक्कल म्यूकोसा में, मतलब अंदर का जो स्किन है उसमें अंदर की जो लेयर है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। ओके, रेडनेस या सफ़ेद सा या येलो सा पैचेस नज़र आना। इसी के साथ साथ अगर इन्फेक्शन के चांसेस हैं या इन्फेक्शन का डाउट है, जैसे हमने बोला कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है HPV वायरस की वजह से वगैरह अगर इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में ब्लड का कल्चर किया जा सकता है। यहाँ से स्किन निकाल कर उसका भी स्किन मतलब यहाँ का जो बक्कल म्यूकोसा का टिश्यू है उसको निकाल कर उसका भी जो कल्चर है वो किया जा सकता है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि स्टोमेटाइटिस है, और अगर स्टोमेटाइटिस है तो वो किस वजह से है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे एंटीवायरल जो मेडिकेशंस होती हैं जैसे एसिक्लोविर वगैरह या फिर एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी देयर आर चांसेस कि डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और डिहाइड्रेशन की वजह से भी ज़्यादातर जो इन्फ्लेमेशन है वो होने के, या ऑलरेडी अगर इन्फ्लेमेटेड हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन के कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। ओके, सो इन सब वजहों से हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पानी पिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेडिकली किया जा सकता है। बहुत ठंडा या बहुत गर्म दोनों तरीके के एप्लीकेशंस हम पेशेंट को अवॉइड कराते हैं।
सर्जिकल एज इफ़ तो नॉर्मली स्टोमेटाइटिस में कोई सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डीप इंजरीज हो जाएं तो उस कंडीशन में वहाँ पे रिपेयरिंग की जा सकती है सर्जिकली। ओके, इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब एज अ नर्स हम क्या एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को, तो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल या ऐसी अगर आदतें हैं तो उससे परहेज़ करने के लिए। इसी के साथ साथ अगर वो कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के लिए, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी अल्सर्स हो जाते हैं मुंह में, तो उसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए, हॉट लिक्विड्स जैसे चाय या कॉफ़ी या ऐसी जो चीज़ें हैं, या जैसे कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें हो जो इरिटेट कर सकती हैं, या फिर बहुत ठंडी जो चीज़ें हैं हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं, ताकि उसकी वजह से उस जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे किसी भी तरीके की तकलीफ़ ना हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली पेशेंट को कहते हैं। साथ ही साथ न्यूट्रिशियस डाइट लेने को कहते हैं, प्रॉपर पोषक आहार जो है वो बहुत ज़रूरी है, उससे भी जो स्टोमेटाइटिस वाली प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाती है। तो ये था स्टोमेटाइटिस के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।